बिल्कुल नहीं, इकबाल जी देखिए ये जो बात है बार-बार हुई कि धर्म, धंधा, सत्ता देखिए वो लोग तो जो चुन आते हैं शंकराचार्य जी को तो मनोनी वो करने का एक पूरी की पूरी परंपरा है, परिपाटी है। वो जो आदि शंकराचार्य जी कर गए थे, 4 पीठ कर गए थे और उसके बाद और तो घोषित करके इनको भी किया गया था। मसला अलग है लेकिन जिस तरीके से इसमें जो राजनीति हुई है, खासकर सरकार की ओर से हुआ और मैं बार-बार कहता हूँ कि ये मेला प्राधिकरण की अपनी हैसियत नहीं थी कि वो पूछें उनसे कि आप ना शंकराचार्य होने का सर्टिफिकेट दीजिए, स्थापित करिए कि आप शंकराचार्य हैं। इसके पीछे का जो खेल है, तो वो सारा का सारा खुला है और इसके खुलने के बाद अब जो सारा दृश्य बना हुआ है, तो ऐसे दृश्य में वही सवाल है कि अब आपके हाथों से तो निकल गई है बॉल निकल आपके कोर्ट में दूसरे कोर्ट में है बॉल अब कैसे आप सॉर्ट आउट कीजिएगा इसको। धन्यवाद संजीव जी। देखिए संजीव जी, मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही है, तो उनके अंदर काफ़ी आक्रोश, काफ़ी गुस्सा जो है सामने नज़र आ रहा है। उनका ये मानना है कि पहले एक समुदाय को टारगेट किया जाता था, खास करके जिसके अंदर मुस्लिम्स थे, लेकिन अब लगता है उनको कि प्रथा जो है वो बदलती जा रही है। और उनका एक साफ मानना ये है कि प्रधानमंत्री हो, पूर्व प्रधानमंत्री हो और राष्ट्रपति हो, ऐसे सारे ही लोग जब शंकराचार्य के सामने नतमस्तक होते हैं, उनको सम्मान देते हैं, तो मुख्यमंत्री इतनी कौन-सी बड़ी चीज़ है जिसको लेकर के वो अब ईगो पाल रहे हैं। तो ये साफ तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि जब कुंभ मेला हुआ था, जिस वक़्त सारे सवाल खड़े किए गए थे व्यवस्था पर, तभी से ये मामला आपने देखा कि धीरे-धीरे करके तूल पकड़ता जा रहा है कि कौन क्या होगा, कैसे होगा। अच्छा, दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक नाराज़गी दिखाई है और 10 और 11 मार्च को जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एक धरने के बात कही है, ये बहुत चिंता का विषय है जो आज तक इस तरह की चीज़ें कभी सामने नहीं आई थी। और देखिए आज का मुद्दा ये नहीं है कि आपने नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद में किस तरीके से खुले आँख में आग डाल कर के बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा अभी भी ये है इस पूरे मामले का कि शंकराचार्य जी को नोटिस देकर के आपने कई सवाल खड़े कर दिए। आप अब ये कैसे तय करोगे कि शंकराचार्य जो है वो प्रशासन बनाएगा, प्रधानमंत्री बनाएँगे, कौन बनाएगा? सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। भई वो तो जो कमेटी है वो बनाएगी, वो डिसाइड करेगी। जैसे मुझे उत्कर्ष जी ने पहले कहा था कि हर धर्म के लोगों को अपने एक बड़े लोगों को मानने की एक प्रथा है। तो यहाँ आरएसएस को बना दिया जाए या किस शंकराचार्य को बना जाए, शंकराचार्य के सामने आरएसएस भी तो झुकता है ना। अच्छा, इस तरह के जो मामले हैं देखिए लगातार अगर मैं बात करूँ तो ये कोई पहला मामला संजीव जी नहीं है। देखिए मैं आपको बताऊँ 2015-16 के अंदर जो आपको याद होगा कि सारे ही देश के बुद्धिजीवी जो है वो लगातार अपने अवार्ड जो लौटाना उन्होंने शुरू कर दिया था। इसी तरीके का मामला आया था। दूसरा अगर उसके बाद हम इन पूरे 10-12 सालों के अंदर देखें तो ऐसे कई मामले हैं। दिल्ली, कर्नाटक के अंदर जो आवाज़ उठाया, आलोचकों की आवाज़ जो है पूरी तरीके से दबा दी। अच्छा, 16 के अंदर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जो मामला हुआ, उसके अंदर आपने आवाज़ दबाई। 17 में उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक वक्तव्य को लेकर के दबाई। तो इस तरह एक सिलसिलेवार आप देखिए कि जो पूरी चेन जो चलते जो आई है। जो बेहतर होगा उसको दबा दिया जाएगा, उसको नहीं बस सुना जो जाएगा। हमारे सामने बात करेगा वो आवाज़ को कुचल दी जाएगी। लेकिन इस बार जो मामला है वो सभी के हाथ से इसलिए निकल गया है संजीव जी कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब राजनाथ सिंह भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से बचाने की, लेकिन मामला जो है धीरे-धीरे तूल पकड़ता जा रहा है और ये तूल आप देखोगे कि अगर इसको जल्द पूरी तरीके से रोका नहीं गया या माफ़ी नहीं माँगी गई, तो ये पूरे देश के अंदर ख़ास करके ब्राह्मण समाज हो या सनातन के अंदर जो बहुत आस्था रखते हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ये सरकार अब एक समुदाय के बाद धीरे-धीरे करके अपना पावर का इस्तेमाल करके हिंदुओं को और सनातनों के जो मुखिया है, उनको भी टारगेट करके दबाने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार चाहती है, वही आवाज़ वहाँ से भी निकलनी चाहिए, जो मान्य नहीं है। इन चीज़ों को लेकर के एक नाराज़गी संजीव जी बहुत तेज़ी से लोगों में नज़र आ रही है। ठीक, ठीक, ठीक। मैं इकबाल जी, अभी एक तो सूचना आ रही है, मैं सूचना दे दूँ कि पाकिस्तान ने वो सीज़ फायर तोड़ दिया है। वहाँ फायरिंग की है, कुपवाड़ा बॉर्डर पे फायरिंग की है। अब देखें क्या होगा मोदी जी और अभी हमारा था कि ऑपरेशन सिंदूर गोइंग ऑन और बड़े राजनाथ सिंह जी भी कर रहे थे, अब क्या होगा वो एक अलग मतलब मुंबई में क्या है ऐसा वो जो वहाँ आपके मुंबई महानगर पालिका जो चल रहा था कि अपने-अपने सांसद अपने-अपने पार्षदों को मुट्ठी में करके रखने का फिर थोड़ा छोड़ दिया हो गया। क्या सीन क्या बना हुआ है वहाँ का? क्या ताज़ा दृश्य क्या है मुंबई का? देखिए, ताज़ा दृश्य ये है कि यहाँ पर खींचातान बहुत तेज़ी से चालू है, लेकिन सबसे बड़ा जो लॉटरी खुलना है कि कौन कहाँ मेयर बनेगा, कौन से समुदाय मतलब ओपन कैटेगरी रहेगी, शेड्यूल कास्ट रहेगी, ये शायद कल या परसों के अंदर कहा जाता है, उम्मीद है लॉटरी खुल सकती है।
दूसरा इसके अंदर मामला ये आ रहा है कि जहां पर ढाई ढाई भाई साल पे साहब, हो गया, ढाई ढाई साल का हो गया तय कि नहीं हुआ ढाई हाँ, ढाई। नहीं नहीं, 2.5 साल का तय नहीं हुआ है अभी तक। इसके अंदर बहुत सी खींचातानी ये चल रही है कि जहां पर एकनाथ शिंदे अभी भी घर के अंदर ही बैठे हैं, घर से बाहर निकल नहीं रहे, वो लगातार वहीं से सारी कमांड चल रही है। दूसरा, अब इसके अंदर खेल दोनों शिवसेना के अंदर ये मामला बन गया है कि एक उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया कि अगर बीजेपी अपना मेयर बनाती है तो वो अपने लोगों को लेकर वॉकआउट कर देगी। अगर वो वाकई में वॉकआउट करती है तो ये समझ लीजिए कि 82 पे मेयर बन जाता है बीजेपी का, और शिंदे जो है वो एक तरीके से खत्म होने की कगार पे आ जाते हैं। तो शिंदे जी के लिए मुसीबत सबसे बड़ी ये है कि राज्य के अंदर जहां उनकी हालत बिगड़ी हुई है, वहीं कॉरपोरेशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इन सभी चीजों को लेकर के अगर शिवसेना उद्धव ठाकरे की अगर वाकई में वॉकआउट कर जाती है तो उसके लिए बहुत मुसीबत बन सकती है। तो ये विन विन सिचुएशन किसी की भी नहीं मान सकते हैं। जहाँ बीजेपी भी डरी हुई है कि ऐसा ना हो कि कहीं उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के अंदर समझौता हो जाए कि भाई चाचा भतीजे में हो गया, कभी इनके अंदर हो गया, तो वहां भी एक मुसीबत हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अभी सारा ही मामला अटका हुआ है। अच्छा, दूसरा, खुद देवेंद्र फडणवीस विदेश में है। अब वो भी शायद 2 या 3 दिन में लौटेंगे, तो ये स्थिति कुछ देर में साफ हो जाएगी इस पूरे मामले को लेकर के हालात क्या है। लेकिन अभी तक जो संभावनाएं है वो यही है कि बीजेपी ही अपना मेयर पूरी तरीके से बनाएगी। उनको पता है कि एकनाथ शिंदे न चाहते हुए भी मजबूर है, वो कुछ ज्यादा उनका कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है संजीव जी कि ये जो लड़ाई है इसकी शुरुआत अब हुई है, और अब ये खिंचातानी धीरे धीरे करके जो छोटी पार्टियां है उसको समझ में आने लगी है कि अगर उनके अस्तित्व को बचाना है तो उन्हें कोई ऐसा कदम उठाना पड़ेगा जिससे बीजेपी को जवाब दिया जा सके। तो इन सारी चीजों को लेकर के आप आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में देखोगे कि महाराष्ट्र से ही एक उलटफेर का खेल जो है वो शुरू होगा, और वो देश भर के अंदर मुझे लगता है कि पहुंच सकता है संजीव जी। ठीक, देखिए इकबाल जी यहीं पर खत्म करता हूँ, आप करिएगा। दोनों हटियो, मतलब एक तो हट के मामले में कोई सानी ही नहीं है। जो शंकराचार्य जी हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज साहब है, वो तो बहुत इस मामले में बहुत दड़ेगा में, उनको कोई ना लोभ है, ना लालच है, ना कोई वो चाहिए कि आपका तमगा नहीं चाहिए हमको। इधर योगी हैं, वो अपनी हट पे हैं, जो भी कहा डॉक्टर सिन्हा साहब ने, उत्कर्ष जी ने। तो ये जो दो हट ही है, मतलब दो हट के बीच में चल रहा है ये सारा। जो कहीं लट की भी बात आई थी, कांग्रेस के वो नेता कह रहे थे कि भाई वो लट नहीं, वो तो मठ वाले हैं। ओवरऑल क्या कहेंगे दो हट जो अभी चल रहा है, इस हट में कहाँ क्या आप देखते हैं? एक अंतिम छोटी सी टिप्पणी। देखिए, सरकार अगर आलोचना से डरने लग जाए तो ये कहीं ना कहीं मान लेना चाहिए कि सच बोला जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये मानना है कि आज का सवाल ये नहीं कि संत जी ने क्या कहा, सवाल ये है कि सरकार संत जी की आवाज से इतनी परेशान क्यों हुई। बिल्कुल ऐसा क्या बिल्कुल। मामला है जिसको लेकर के 8 पन्नों का आपको लिटरली बाकायदा जवाब जो है वो परेशान करने लगा, इतना बेचैन। 53 ये पॉइंट का जवाब है, 53 पॉइंट है उसमें जो जवाब है। ठीक है ना। अच्छा, ये बहस अभी योगी बनाम शंकराचार्य की बिल्कुल नहीं है, ये ताकत बनाम सत्य की हो गई है कि बिल्कुल ताकत किसके पास और सत्य किसके पास। अच्छा, दूसरा, सत्ता का काम सवाल दबाना नहीं है, आप देखिए संजीव जी, बल्कि सवालों का सामना करना है। तो ठीक ये है बात। इन सारी ही चीजों को अगर आप देखेंगे ना, तो आज संत खड़ा है, कल आदमी खड़ा होगा, उसके बाद यानी सत्ता सबसे ज्यादा डर रही है कि पता नहीं कल कौन कौन खड़ा हो जाए। तो ठीक ये बात। जो योगी आदित्यनाथ को समझना होगा कि बुलडोजर से घर गिरते हैं, विचार नहीं गिर सकते हैं। बहुत सुंदर, तो बहुत विचार सुंदर। गिराने के लिए आपको सबसे बड़ी चीज है कि वहां जाकर के इनसे समझौता करना पड़ेगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी पहुंचे या जो भी पहुंचे, पहुंचना है। और खुद जो सरकार अगर धर्म की अपने आप को रक्षक बताती है, तो वो अगर शंकराचार्यों से या संतों से टकराती है, तो आप समझिए संजीव जी के बहुत सवाल उठने लाजिम हो जाते हैं। नहीं बिल्कुल, देखिए वो शुरू में कहा गया, दो तीन चीजें आई, विनाश काले विपरीत बुद्धि कह गए थे, वो डॉक्टर सुनीलम कह रहे थे। और वही कुछ है, आप ये इंस्टीट्यूट नहीं चलता है, आपको हट छोड़ना होगी, और आप गलती पर, और और ये इसमें सरकार कोई देखिए, ये सरकार जवाब तो देती नहीं है ना। मोदी जी ने कौन से सवाल का जवाब दिया? किसी सवाल का। वो तो वही बात करते हैं कि भाई आप आम काट के खाते हो, चूस के खाते हो, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं, ऐसे सवाल करने वालों के ये जवाब। भी है। दूसरा, आप देखिए, इतिहास गवाह है संजीव जी कि सत्ता ने जब भी संतों को दबाने की कोशिश की है, अब वो तो देखिए है। कि सत्ता ही कमजोर हुई है। बिल्कुल तो बिल्कुल, मुझे वो तो लगता वही है है। कि ये थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगी उनको।